माँ जो वेनहुई की आवाज बेहद चिंतित थी। बेटा, मुझे और तुम्हारे पिता को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तुम्हारे दूसरे परदादा की तबीयत बहुत खराब है। मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया। अरे, इतनी अच्छी बात भी हो सकती है? मर गए क्या? क्षण भर में हवा जम सी गई। माँ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बेटा, तूने अभी क्या कहा? तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से सफाई दी। माँ, मेरा मतलब था कि दूसरे परदादा इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? अभी तो सिर्फ 80 साल के थे। ये तो बहुत अफसोस की बात है। झो वेनहुई ने ठंडी फूंक मारी। साफ था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। इन कुछ दिनों घर पर ठीक से रहना। अगर कोई राक्षस का शव लाए तो प्रक्रिया के अनुसार काम करना। मैंने तेरे स्कूल से छुट्टी ले ली है। जब तक हम वापस नहीं आते तू यही काम संभालना। मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। सच कहूँ तो उस स्कूल में जाने का मेरा मन कब का खत्म हो चुका था। एक तो वहाँ सिखाई जाने वाली साधना मैं सीख ही नहीं पाता था। दूसरा, मेरी यह हालत की भूख के कारण कभी भी बेहोश हो सकता था। चलना फिरना तक जीवन के साथ खिलवाड़ जैसा लगता था। माता पिता के पूरी तरह दूर चले जाने के बाद मैंने तुरंत लौहपुच्छ गरुड़ को काटकर पकाने का काम शुरू कर दिया। उसे पूरी तरह पकने में पूरे आधे घंटे लगे। मैंने एक टुकड़ा उठाया, थोड़ा शोरबा और मशरूम के साथ मुंह में डाल लिया। क्षण भर में एक परिचित गर्म लहर पूरे शरीर में फैल गई। यह एहसास राक्षसी रक्त पीने जैसा ही था। वाह, कितना स्वादिष्ट! मरना भी पड़े तो पेट भरकर मरूंगा। मैंने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। मांस और शोरबा सब कुछ साफ कर गया। जन्म के बाद पहली बार मुझे वास्तव में पेट भरने का एहसास हुआ। आज मुझे लगा कि मैं सचमुच जिंदा हूँ। पहले जो जीवन था वह आखिर किस तरह का जीवन था? मैं अभी भावुक ही हो रहा था कि अचानक मेरा पेट फिर से गुर्राने लगा और उसी समय मेरी चारों भुजाओं में एक अजीब ताकत उभर आई। तभी अचानक अंकल वांग आ गए। ये कुछ 8वें स्वर्ग के स्माइलिंग मून डॉग्स की डेड बॉडीज हैं। तुम्हारे पिताजी तो घर पर नहीं हैं और सिर्फ तुम्हारे भरोसे भी काम नहीं चलेगा। मैं इन्हें किसी दूसरे क्रेमेटोरियम में भेज देता हूँ। मुझे डर था कि हाथ लगी इतनी स्वादिष्ट दावत कहीं यूं ही ना निकल जाए, इसलिए मैंने जल्दी से अंकल वांग को रोक लिया। अंकल वांग, आप टेंशन मत लीजिए, बस इन डेमन कॉर्प्सेस को अंदर रखवा दीजिए। पिताजी कब लौटेंगे पता नहीं, लेकिन मैं इतने सालों से उनके साथ डेमन बॉडीज का क्रेमेशन करता आया हूँ। पूरा प्रोसेस मुझे अच्छी तरह पता है। मैं ये टास्क जरूर पूरा कर दूंगा। तब जाकर अंकल वांग ने राहत की सांस ली। हाल ही में शहर की सिचुएशन ठीक नहीं है। अक्सर 8वें स्वर्ग से ऊपर के डेमन बीस्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सुना है कुछ बॉडी कलेक्शन टीम्स को स्पिरिचुअल लेवल के डेमन बीस्ट्स की डेड बॉडीज भी मिली हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई स्पेस रिफ्ट खुल गई है। तुम घर पर अकेले हो, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। और हाँ, डेमन कॉर्प्स पॉल्यूशन की टाइम लिमिट 3 दिन है। उससे पहले तुम्हें इन बॉडीज का निपटारा कर देना होगा। मैंने सिर हिलाया। ओके अंकल वांग, मिशन कंप्लीट होने की गारंटी है। अंकल वांग के जाने के बाद मैं बेसब्री से उन स्माइलिंग मून डॉग्स की डेड बॉडीज की तरफ बढ़ा।